जय माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमतम व्रत 17 दिन तक चलने वाला व्रत है। व्रत के प्रारंभ के साथ भक्त 17 गांठ वाले धागे का धारण करते हैं। इस अति कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करते हैं। फलाहार भी एक ही वक्त किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक भी पालन करते हैं। इसी मान्यता के अनुसार व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समापन होता है। माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने का पूजन विधि। अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिनों प्रातः जल्दी उठकर स्नान देश करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस प्रकार से 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करें व डोरे को पूजन करें। फिर जब 17वां दिन आए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला सफ़ेद वस्त्र और स्त्री लाल वस्त्र धारण करे। रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी कुमकुम चावल पुष्प अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। उसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा है। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हे हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा हम पर और हमारे परिवार एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन दिनों में अन्न का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य स्थिर्य भिक्षा देही च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिव भक्तोश्वर स्वदेशो भुवनत्रयम। व्रत के दिनों में आहार व्रत के निम्न खाद्य पदार्थों को सेवन करना चाहिए। मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरवी, केला, आलू, कंदा, मृग, दाल का हलवा। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा माँ व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता। जिनके घर अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। गृह में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। इस व्रत को करने और माता की परिक्रमा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनको श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनको लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता, कभी अन्न का कलेश कष्ट नहीं होता और न उनके संतति का विनाश ही होता है। इस व्रत के समय पूर्वांचल के किसानों धान की पहली फसल माता का मंदिर में चढ़ाते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को धान की बालियों से सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन ये बालियां प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटी जाती है। इसमें कोई किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो वो निश्चय रूप से पूर्ण होती है। व्रत रखकर मंदिर परिक्रमा करने का विधान है। इसके कल्याण होता है और बाधा दूर होती है। आइए हम इस अन्नपूर्णा माता के व्रत की विधि जानते हैं। पूरे 21 दिनों तक यह देवी अन्नपूर्णा की इस विधि के साथ पूजा करें। बिना कुछ खाए स्नान आदि के बाद माँ अन्नपूर्णा की विधि पूर्वक रोली चावल धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले ही एक 21 गांठ वाला रेशमी धागा लें और उसे अपने हाथ पर बांध लें। इस धागे को पूरे 21 दिनों तक पूजा के दौरान पहनना है। फिर 21 दिनों के बाद इस धागे को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार धागा लेकर पूजा के बाद देवी माँ की कथा सुने और ध्यान रहे देवी माँ की कथा अकेले नहीं सुननी। वहीं अगर आपके घर पर साथ में कोई और कथा सुनने वाला न हो तो एलोवेरा यानी कि गवारपाड़ के पौधे को के सामने एक पीपल के पत्ते पर सुपारी रखकर वहाँ पर घी का दीपक जलाएं। साथ ही महादेव यानी शिव जी की एक तस्वीर भी वहाँ रखें। अब शिव जी और गवारपाड़ के पौधों को कथा सुनाएं। अगर आपको गवारपाड़ भी न मिले तो आप केवल शिव जी के सामने घी का दीपक जलाकर कथा
शिव जी को कथा सुनाए। इस प्रकार पूजा के बाद परिवार के सब लोगों में प्रसाद बांटे और रोज इसी तरह से देवी अन्नपूर्णा की पूजा करें। ऐसा करने से आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी और आपको पैसे संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपको सुख समृद्धि यश कीर्ति और लंबी आयु की प्राप्ति भी होगी। माघशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन मां अन्नपूर्णा धरती पर प्रकट हुई थी। इस दिन विधि विधान के साथ माता अन्नपूर्णा की उपासना करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। आइए हम मां अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बातें धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बातें सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरने का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर मां अन्नपूर्णा उस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन माघशीर्ष मास की उजली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिसे शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसी जगह वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कहती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार से बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या ध्रुत कुमारी ग्वारपाड़ के वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी करे, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। उसी प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डोलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई।
धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत का प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न हो और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर में ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुंदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना दिया। उससे माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जय माँ अन्नपूर्णा। हम सबको भी ये अन्नपूर्णा माँ का व्रत और ये कथा जरूर सुननी चाहिए। माघशीष महीना शुरू होने वाला है तो आप ज़रूर सब ये व्रत करें और ये कथा सुनें। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ अन्नपूर्णा।